राम नाम सदा पुण्यं नित्यं पठति यो नरः अपुत्रो लभते पुत्रान् सर्वकामफलप्रदः। पद्म पुराण में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, राम नाम से सब सिद्ध हो जाता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए नासै मिथुन अनेक। गोविंद माधव मुकुंद हरे मुरारी, शंभु शिव ईश्वर शशि शेखर शूलपाणी। आज की श्रृंखला में एक भक्तमाल चरित्र इस प्रकार सुनेंगे। जय जय श्री राधे। तो ये जो भक्त साल्विक था, जो माधव, ये बड़ा ही निश्चल हृदय का था। इसकी जो माँ थी, ये हिंदू ब्राह्मणी थी, एक विधवा थी जब, और उस समय इसका जो हिंसक पिता जिसका नाम था लाल खान, ये बहुत ही दुराचारी था। इसने एक विधवा औरत का हरण किया और उसके बाद उससे निकाह किया और उसको अपने साथ रखा। तो जो ये तो साल्विक थे, इनकी माँ जो थी वो हिंदू ब्राह्मणी थी, भगवान जगन्नाथ की बड़ी भक्ता थी। और एक दिन साल्विक युद्ध के लिए गए और साल्विक युद्ध में घायल हो गए। उनकी माँ ने कहा कि इन घावों को भला कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा, हे प्रभु जगन्नाथ, आप ही ठीक कर सकते हैं। साल्विक को उसकी माँ बचपन से ही बड़ी प्यारी प्यारी मधुर मधुर कथाएं सुनाया करती थी, कभी राम की, कभी कृष्ण की, कभी भगवान जगन्नाथ की, कभी नारायण की, कभी शिव की। तो साल्विक था तो एक मुस्लिम, मगर क्योंकि माता उसकी हिंदू थी और भगवान जगन्नाथ के प्रति जो प्रेम उसके हृदय में उमड़ा, वो अनंत अथाह सागर के समान था। तो भक्त साल्विक जो था, जो साल्विक से भक्त साल्विक कैसे बना, उसकी निष्ठा इसलिए बढ़ी क्योंकि उसकी माँ ने भगवान जगन्नाथ को सुना सुना करके इतना प्रेम जो भर दिया था। और भगवान जगन्नाथ के प्रति उसका जो श्रद्धा थी वो तब बढ़ी जब भक्त साल्विक युद्ध में गए और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए। तो उसकी माँ ने कहा कि हे बेटा, भगवान जगन्नाथ को, हे पुत्र, तुम पुकारो, वे इन घावों को ठीक कर देंगे। तो भगवान जगन्नाथ का 12 दिन का एक अनुष्ठान लेकर के साल्विक बैठा। उससे पहले दिन देखा उसके घाव बढ़ते जा रहे थे, दर्द बढ़ता ही जा रहा था, मगर कोई आराम नहीं था। दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा, वो भगवान जगन्नाथ को पुकारता रहा और इस तरह से भगवान जगन्नाथ जी का जाप करते हुए, जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहता हुआ भक्त साल्विक नारायण अपनी निष्ठा में टिका रहा। पूरे 10 दिन बीत गए, मगर उसके घाव जो थे गोविंद, वो बढ़ते ही जा रहे थे, माधव बढ़ते ही जा रहे थे। उसमें कोई आराम न था, दर्द में भी कोई आराम न था। 11वां दिन हो गया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये मेरे जो घाव हैं ये तो वैसे के वैसे ही हैं। उसकी माँ ने कहा, बेटा, एक दिन अभी और शेष है, अभी तुम विश्वास रखो। और 12वें दिन जैसे ही साल्विक ने पूरा नाम लेते हुए अपना अनुष्ठान पूरा किया, 12वें दिन उसने देखा कि साल्विक के सारे दर्द खत्म हो गए, सारे घाव अपने आप भर गए। और इन घाव को भरती देख करके, उस दर्द से मुक्ति पा करके साल्विक के अंदर जो निष्ठा हुई है प्रभु जगन्नाथ के प्रति, हे माधव, हे नारायण, वो निष्ठा इतनी प्रबल थी, इतना विश्वास था कि भक्त साल्विक से भक्त साल्विक हो गए। अब साल्विक वृंदावन गए। वृंदावन में उन्होंने संतों का संग किया। और फिर भक्त साल्विक जब पुरी की समय, रथ यात्रा का समय आया है, तो भक्त साल्विक भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए इतना आतुर है कि उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने चाहता हूँ। और जैसे ही भक्त साल्विक भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में अंदर प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के अंदर प्रवेश ना करते हुए, क्योंकि गैर हिंदुओं का वहाँ, गैर सनातनियों का प्रवेश निषेध है, और भक्त साल्विक एक मुस्लिम युवक है, तो मुस्लिम होने की वजह से साल्विक को मंदिर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं थी। तो भक्त साल्विक वहीं बाहर आकर के रोने लगा, बहुत उदास हो गया और बहुत दुखी हो गया। हे प्रभु, मुझे आपका दर्शन कैसे होगा? हे साक्षात जगन्नाथ, हे गोविंद, हे करुणा के सागर, मुझे आपका दर्शन कैसे होगा? हे जगत के नाथ, आप मेरे भी नाथ हैं, तो मुझ पर दया कीजिए, हे प्रभु। और उनके दर्शनों को लेकर के बहुत ही आतुर भाव से उनको पुकारने लगा। रथ यात्रा का समय हुआ, रथ आगे की तरफ खींचने लगा, और जहाँ भक्त साल्विक बैठे हुए थे, प्रभु को व्याकुल हृदय से और निराश होकर के कि हे प्रभु, अब मुझे भला आपका दर्शन कैसे होगा? और रथ खींचते खींचते भक्त साल्विक
के सामने एकदम से रथ रुक गया, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का जो रथ है रथ यात्रा में, वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ ही खींचते हैं और खिंचवाते हैं। और जब तक भगवान जगन्नाथ ना चाहे वो रथ आगे नहीं बढ़ता है नारायण। और इसी वेग से लोग रथों को खींचने लगे हैं नारायण। पुजारियों ने शोर मचाना शुरू किया, हे प्रभु जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, रथ को आगे बढ़ाया जाए। मगर रथ जो था टस से मस नहीं हुआ। तब पुजारियों ने पूछा, हे प्रभु जगन्नाथ, भला ऐसा कौन सा अपराध हो गया है, या भला ऐसी कौन सी लीला है आपकी, जिस लीला की वजह से ये रथ आगे नहीं बढ़ रहा है और आप यहीं विराजमान हो गए हैं। तभी भगवान जगन्नाथ जी ने पुजारी जी से कहा, साल्विक नाम का एक भगत है और वो मैं उसके लिए ही रुका हुआ हूँ। पुजारी जी ने एकदम से हल्ला मचाना शुरू किया, पुकारना शुरू किया, भक्त साल्वेग कहाँ पर है। और नारायण भक्त साल्वेग को पुकारना शुरू किया है गोविंद। और भक्त साल्वेग को जैसे ही पुकारा है, भक्त साल्वेग ने देखा, अरे ये तो मेरा ही नाम पुकार रहे हैं। भक्त साल्वेग को रथ पर बुलाया गया और रथ यात्रा पर उसने क्या देखा है नारायण, भगवान का दर्शन किया है। भगवान जगन्नाथ को रथ पर आरोहण देख करके पद्म पुराण में जो लिखा हुआ है कि रथम आद्रोणम त्वयं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, रथ पर आरोहण भगवान जगन्नाथ को जो एक बार देख लेता है सुमुक्त हो जाता है। और साल्वेग ने भगवान जगन्नाथ को रथ पर देखा और जैसे ही देखा भगवान की तरफ उसने देखा कि भगवान के हाथ में चक्र है, भगवान के हाथ में शंख है और चतुर्भुज स्वरूप में भगवान रथ पर आरूढ़ है, विराजमान है। और भगवान का जो ऐश्वर्य स्वरूप है गोविंद, हे माधव, ये देख करके जो साल्वेग है बड़े आनंद से प्रफुल्लित हो गया। और जैसे ही भक्त साल्वेग ने प्रभु के स्वरूप को देख करके दंडवत किया है, और जो पद्म पुराण में जो श्लोक है, रथम आरूढ़म तयं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, दंडवत करते ही साल्वेग को ब्राह्मणों ने कहा, दंडवत करके उठाने का प्रयास किया। मगर जैसे ही उठाने का प्रयास किया, साल्वेग तो प्रभु में समा चुके थे और वहाँ उनका सिर्फ शरीर रह गया था। आज भी रथ यात्रा के समय जब भगवान जगन्नाथ रथ पर निकलते हैं तो वहाँ भक्त साल्वेग की समाधि बनी हुई है। आज भी रथ कुछ क्षण के लिए वहाँ रुक जाता है भगवान जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। भक्त अपने भगवान से और जगत के नाथ भक्तों से भला दूर कैसे रह सकते हैं।